हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट आज ही अनाउंस हुए थे, वो हम समझते हैं। बाकी वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर प्राइस है वो 321.25 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें 10 रुपये 90 पैसे की गिरावट एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 3.28% वन डे का होती है। तो इसके Q4 के रिजल्ट्स आज ही आए हुए हैं। हम वो Q4 के रिजल्ट समझते हैं, उससे पहले हाईलाइट्स देखेंगे और हाईलाइट्स के बाद डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम रिजल्ट समझेंगे। तो वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ का जो Q4 का रेवेन्यू है वो बढ़ गया है, जो 17.55 बिलियन रुपीज़ से ये 17.55 बिलियन रुपीज़ हो गया, जो कि 15.4 बिलियन से अप हुआ है, 17.55 हो गया है। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 23% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर, और ये पहुंच गया है 112 करोड़। रेवेन्यू जो है ग्रो हुआ है 14% और ये पहुंच गया है 1755.3 करोड़। एबिटा इंक्रीज हुआ है 19.4% और ये पहुंच गया है एबिटा 171 करोड़। मार्जिन्स जो है इम्प्रूव हुए हैं और ये हुआ है 9.7% फ्रॉम 9.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़ ने बोर्ड ने अप्रूवल दिया है फाइनल डिविडेंड का 1.50 पर शेयर का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू AGM अप्रूवल रहेगा। तो इसके Q4 के रिजल्ट ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से करें हमने इसके ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड, और अब हम देखेंगे जूम करके कि इसके कैसे का रिजल्ट रहा है स्टैंड अलोन, और समझेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो चलिए अब हम देखते हैं, समझते हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स कैसे कर रहे हैं। इनकम की अगर हम बात करें, बेसिकली मेन चीज़ इनकम समझेंगे हम, मतलब समझेंगे रिजल्ट पूरा डिटेल में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 1687.16 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 1325.92 करोड़ का था, तो यहाँ से यहाँ बढ़ाता है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1480.07 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो बढ़ाता है। और ओवरऑल इस साल 5691.78 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 5308.87 करोड़ का हुआ करता था, तो यहाँ से यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में बढ़ाते हैं। अदर इनकम की अगर बात करें तो 7.25 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 5.37 करोड़ की हुआ करती थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.23 करोड़ की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की कंपेरिजन में बढ़ाता है। इस साल ओवरऑल जो अदर इनकम रही वो 36.12 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 18.86 करोड़ की हुआ करती थी, तो अदर इनकम डबल हो गई है। टोटल इनकम की बात करें तो 1694.41 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 1331.29 करोड़ की थी, तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1483.30 करोड़ की टोटल इनकम थी, उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल देखा जाए तो 5727.90 करोड़ की टोटल इनकम रही, तो पिछली बार 5327.73 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो देखा जाए बढ़त देखने को मिल रही टोटल इनकम में। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो भी हम टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं हमेशा से 1566.80 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस हैं, जो पिछले क्वार्टर में 1252.23 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंस बढ़ गए, काफ़ी बढ़ गए। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1381.02 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है एक्सपेंसेस में। ओवरऑल 5363.12 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार मात्र 4980 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंसेस में भारी बढ़त इस साल देखने को मिल रही है। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 127.61 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले क्वार्टर में 58.15 करोड़ का था, तो यहाँ से यहाँ काफ़ी बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 102.28 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो इसके कंपैरिजन में भी बढ़त है। ओवरऑल इस साल 343.87 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, तो पिछली बार 347.73 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक ईयरली बेसिस पे गिरावट है। अब हम टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट समझेंगे कैसा क्या है। तो नेट प्रॉफिट में बात करें तो 95.35 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 42.34 करोड़ का हुआ करता था, तो लगभग 2.5 गुना नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। और पिछले साल इसी क्वार्टर में देखा जाए तो 78.06 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो इसके कंपैरिजन में भी बढ़त है। ओवरऑल 259.37 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 260.22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो
लगभग स्टेबल से ही नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम EPS की बात करें तो EPS देखेंगे 2.17 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 0.97 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.78 का EPS था, तो इसके कंपैरिजन में बढ़त है। इस साल देखा जाए तो 5.92 का EPS रहा है, जो पिछली बार 5.95 का, तो थोड़ा सा EPS स्टेबल सही है, थोड़ी सी गिरावट EPS में दर्ज करी गई है। बाकी इसके ऑफिशियल रिजल्ट ऑफिशियल देखते हैं कैसा कर रहा है डिविडेंड की अनाउंसमेंट का रोल। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड ₹1.50 का 31 मार्च 2026 के लिए, वो कि आने वाली AGM में सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा। तो ₹1.5 का डिविडेंड भी यहाँ कंपनी ने अनाउंस करा है। तो गाइस ये थे V-Guard इंडिया के ऑडिटेड रिजल्ट्स, V-Guard इंडस्ट्रीज़ के ऑडिटेड रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।